बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है ईद का दूसरा दिन और हम इस वक्त निकल रहे हैं तौली पीर और लसडन्ना की जानब। हमारे पास पूरी टीम है इस वक्त। उमर शहजाद साहब, सूबेदार हमारे हमजा साहब भी हैं और इसी तरह से माशाल्लाह अभी टीम हमारी तैयार है। और इंशाल्लाह आज हमारा सफ़र तौली पीर की जानब है। इंशाल्लाह देखते रहिएगा आज का सफ़र हमारा। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्खरा लना मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और घर से जब निकले तो अल्लाह का नाम लेके दुआओं का एहतमाम किया। उमर शहजाद, रज़ा अली, हमज़ा सैयद और सोहेल साहब, वाजिद शाह साहब, हम सब जब निकले तो मौसम काफ़ी खुशगवार था और हमारा अज़म तो तौली पीर ही की जानब है। लेकिन कुछ उम्मीद है कि वहाँ की रोड अच्छी नहीं है। इस बारे में आगे देख लेते हैं कि क्या मशवरा होता है। ये कनामुरी बाग से हम अभी निकले हैं। ये हमारे घर के करीब ही का रास्ता है और ख़ूबसूरत मंज़र है। और हमारा ये जो इलाका है यहीं से ख़ूबसूरत नज़ारे आप देखना शुरू हो जाते हैं। ये सामने तुर्की मस्जिद और फिर वैली इनके पास हम पहुँचे। और जब बाज़ार पहुँचे तो क्योंकि ईद उल अज़हा का दूसरा दिन था, बाज़ार सारा ही बंद था। और जो ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान या बकरा ईद होती है, इसमें लोग जो है अक्सर अपने घरों में ही होते हैं क्योंकि दूसरा दिन और तीसरा दिन। फिर जब हम सफ़र शुरू किया तो रास्ते में तय हुआ कि आखिर कुछ खाने पीने का भी तो इंतज़ाम होना चाहिए। घर से ही खाने का इंतज़ाम तो हम करके निकले थे, लेकिन कुछ फास्ट फूड में या कोई चीज़ हो जाए तो हर एक की राय कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। फिर हम जल्दी से पेट्रोल पंप की तरफ ही गए। वहाँ पर ट्रक शॉप थी, कुछ साथी ट्रक शॉप की तरफ चले गए और कुछ पेट्रोल डलवाने में लगे रहे। मैं और वाजिद शाह साहब उतरे और दुकानदार से मिले। ट्रक शॉप के ऑनर हैं। ब्लॉग है तौलीपुर की तरफ जा रहे हैं हम सबको। मैंने कहा बताएं, बहुत ज़बरदस्त शॉप माशाल्लाह ने बना रखी है। क्या नाम है पढ़ाई कर लें? ज़हीर साहब ने माशाल्लाह ज़बरदस्त। या सारी के पास फ्रेश चीज़ें होती हैं। और क्या हाल है जी? सामान लेने के बाद फिर एक मरतबा आज़मीन सफ़र हम हुए और रास्ते में और भी दोस्त और ताल्लुक़दार मिलते रहे। और अभी हमने तय किया कि इंशाल्लाह दुआओं का एहतमाम करेंगे और फिर से सफ़र का आगाज़ जब करें तो जब आप सफ़र में निकलें तो सबसे पहली बात है कि दुआएं बड़ी ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के आप निकले। और इसी तरह से सुब्हानल्लज़ी सख़्खरा हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। मून शाह साहब जो है बड़े अच्छे ड्राइवर हैं और बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं और हमें बड़ा अंदा एतमाद होता है जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। हमज़ा भाई और इसी तरह से हमारे नन्हे मुन्ने नौजवान भी हमारे साथ थे, कैफ अली और इसी तरह रज़ा भाई। और फिर हम चलते हुए रास्ते में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातचीत होती रही, ख़ास करके टूरिज़म के हवाले से और हमारी जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से, और ख़ास करके गपशप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे चलती रही। ये जो आप नज़र देख रहे हैं आपके सामने, ये कादराबाद का इलाका है और ये बाग से ही इंतहाई करीब है। और इस तरह से आप देखें तो खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़ हैं और हर जगह पर आपको चंद फासले पर पेट्रोल पंप्स भी मिलेंगे और मुख्तलिफ़ अच्छी से अच्छी कंपनीज़ के पेट्रोल पंप जो है इस वक्त बाग में बनते जा रहे हैं। और ये इस वक्त कादराबाद का ब्रिज हम क्रॉस कर रहे थे और देखा कि रास्ते में बहुत से लोग गलत पार्किंग करके अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है लोगों को, आने वालों को, जाने वालों को। इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए जब हम गाड़ी खड़ी करें। मैं और आप भी इसी तरह से इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इसका एहतमाम होना चाहिए कि गाड़ी जो है ऐसी जगह पर खड़ी की जाए कि किसी को परेशानी ना हो, और जब स्पीड में को आता है तो हादसे की सूरत बन सकती है। क्योंकि हमारे साथ सोहेल साहब भी हैं और वाजिद शाह साहब और ये अयान साहब और हमारे भांजे कैफ साहब। सोहेल साहब ये जो हैं, और इस तरह से क्योंकि मुख्तलिफ़ शोबों के लोग, फिर रास्ते में आइसक्रीम भी हमें एक मौके पर हमज़ा भाई की तरफ से ट्रीट दी गई। और ये जो भी नज़ारा आप देख रहे हैं, ये ढुल्ली से थोड़ा ऊपर करके
लसटन्ना के करीब। अब आपस में हमारी बात चलती रही कि क्या करना चाहिए, क्योंकि रास्ता बड़ा मुश्किल भी है तोली पीर का, रास्ते में हमने कोई और आइसक्रीम वगैरह का भी रास्ते इंतजाम के किया। जो हालात हमारे हैं प्यारे उस पर बात हुई। हमजा भाई की तरफ तो से आइसक्रीम का जब जो है ना हम पहुंचे सबके आइसक्रीम लिए ट्रीट खाने का के बाद, इंतजाम किया जा रहा एक है। जगह और ऐसी थी कि जहाँ इस पर वक्त हम जो खड़े हैं ये साथी ने लसटन्ना बताया रोड कि पर ही भाई है। यहाँ पर और जंगली फ्रूट्स जबरदस्त भी व्यू आपके होते सामने हैं, देख लें जी। और वो फ्रूट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उन फ्रूट्स के लिए हम उतर के गाड़ी से फ़ौरन ही, और आइसक्रीम वाले से जब आइसक्रीम ले रहे थे तो बाद साथी ने बताया कि ये जाली आइसक्रीम भी सेल्स करते हैं, और जो कंपनी की आइसक्रीम है वो नहीं मिलती। उनसे हमने पूछा, लेकिन खैर देखा तो वो कंपनी वॉल्स की ना थी, कोई और कंपनी थी। खैर जब तोली पीर के करीब पहुंचने लगे थे तो रास्ते ही में हमारा जो है सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो इस दौरान जो है हमने देखा कि खूबसूरत मनाज़र हैं, और आइसक्रीम भी चलती रही खाने के एतबार से। सारे हैं और यहाँ की आवाम भी बड़ी ज़बरदस्त है, मेहमान नवाज लोग हैं और आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। आओ जल्दी वाजिद जी आओ। सफ़र के दौरान चंद बातें लाजमी जहन में होनी चाहिए कि जब आप रूफ़ से बाहर आते हैं तो सामने कोई तार भी हो सकती है, कोई दरख्त और झाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए आप जहन में रखें कि जब आप छत और किसी भी गाड़ी के रूफ़ से बाहर जब आते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, पहले से अगर नज़र हो हादसा हो सकता है, मुश्किल हो सकती है। रास्ते में रेस्टोरेंट और बहुत सी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त और आला किस्म की वो भी हम देखते रहे। और सर्विसेज जो हैं इंटरनेट की बहुत तो बड़े बड़े हमने देखे, जैज़ के, टेलीनॉर के, फला फला, लेकिन बिल्कुल भी इंटरनेट तो दूर की बात, वहाँ पे कॉल सर्विस भी नहीं है, फ़ोन मिलाना मुश्किल होता है। रोड बड़ी अच्छी उम्दा है, स्लाइडिंग्स होती हैं, बारिश जब होती है, बर्फ़ होती है, और इस मौके पे आपको चाहिए कि अपने साथ वेस्ट कोट्स और अप्पास और जैकेट्स और जितनी भी चीज़ें हैं साथ एक्स्ट्रा में रखनी चाहिए। मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। गो कि अभी ये जून का महीना, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए सर्दी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम छत पर चढ़े तो शदीद सर्दी हमें लगी थी। और बहुत से सयाह जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से भी आ रहे थे, मीरपुर, डुडियाल और दूसरे अजलात से भी आए हुए थे, और पाकिस्तान के बहुत से लोग हमने देखे जो कि सैर करने के लिए लंबे सफ़र कर कर पहुँचे थे। रोड बड़ी उम्दा है इस वक्त तक जो हम चल रहे हैं लसटन्ना तक, तो यहाँ की रोड तो बड़ी उम्दा और ज़बरदस्त है। लेकिन आगे जो तोली पीर का प्लान था वो हमारा अब कैंसिल हो गया है, क्योंकि तोली पीर के दरमियान की जो रोड है बहुत ख़राब है। रज़ा भाई टॉप पर रूफ़ पर चढ़े हुए हैं और एंजॉय कर रहे थे, और इसी तरह से बात ये तय हुई कि भाई तोली पीर के बजाय हम लसटन्ना की तरफ जाएंगे। और जब लसटन्ना की तरफ निकलेंगे तो वहाँ से आगे हमारी क्या सूरत बनती है, ये देख लें जी कैसे एकदम से गाड़ियों को रोड के बीच में लगा दिया जाता है, टर्न किया जाता है। इसका बहुत ख्याल रखा जाए कि ओवर स्पीड गाड़ी जब आएगी तो वो क्या करेगी, टक्कर हो सकती है। खैर रास्ते कुछ ढूंढने शुरू कर दिए और देखते हैं जी कुछ कैसे होते हैं, ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और ये भी एक जंगली फ्रूट्स है, लेकिन ये खाने के लिए नहीं है। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये खाने के लिए हमजा भाई? जी ये खाने नहीं, ये वाले ये? हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं खाने के लिए होते, कुछ है कच्चे, कुछ हैं लेकिन अभी इस वक्त कच्चे हैं, और खाने के एतबार से कह रहे हैं कि अभी है, उस तरह से नहीं है। और ज़बरदस्त फ्रूट है जी। और ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत, टीमें जो इस वक्त निकल रही हैं एंजॉय करने के लिए, निकले हुए लोग सारे घर से बाहर। और हमारे सूबेदार साहब का जो है ना मोबाइल गुम हो चुका है, उसकी परेशानी इनको लग गई, और मौका मिलते ही अयान साहब भी रूफ पर चढ़ चुके हैं और अपनी सेल्फियां। अयान कैसा एंजॉय कर रहे हैं जी आप? कुछ उनने खाने के लिए गए लेकिन कुछ हैं कच्चे, तो देखते हैं फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते रहते हैं। के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये खूबसूरत मनाजर इस वक्त कश्मीर बाग से लसटन्ना और फिर तोली पीर की जानिब हम चल रहे हैं, और देखते रहिएगा, साथ जुड़े रहिएगा। आपका मोबाइल रास्ते में कहीं गिर गया और वो सोचते हैं कि हमारी टीम में से किसी ने लिया है, और परेशान हुए हैं इस वक्त। तलाशी जारी है, अभी तक पता नहीं चल रहा कि मोबाइल क्या कहाँ पर है और किसके पास है।
आपने कहीं आइसक्रीम वाले के पास तो नहीं छोड़ दिया? और इनका कहना है कि हम क्योंकि आर्मी से हमारा चल रहा है कि हमारा सख्त तो बहुत मुश्किल एक्शन होगा और आप मेहरबानी करके जो है, लेकिन वो एक बात होती है कि जो हंस गया वही फंस गया वाली बात है, तो ऐसा नहीं है। वैसे आप देखें कि आइसक्रीम वाले के पास तो नहीं रह गया जी सूबेदार साहब? हमने तो अपनी चीज़ों की हिफाजत खूब क्या करें। हमारे रजा साहब का मोबाइल गुम हो चुका है इस वक्त और बड़े परेशान हैं और टीमों से पूछ रहे हैं क्या पता वैसे कहाँ पर इन्होंने पानी पिया चश्मे में, आइसक्रीम का कहाँ पर छोटे नंबर पे, क्या पता आप। हमने मजबूर रहना पड़ता है, जितने छुपाया हम जाके बुझाए तुरंत देखना मोबाइल गुम हो चुका है लग रहा है। ऊपर आप जब रूफ पे चढ़े तो उस वक्त तो नहीं कहीं गिर गया जी? मेरे जेल से किसी ने मोबाइल अब से बंदा देखते हैं अपनी कैसे बनाओ। अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ पर आए हुए थे और सफ़र चलता रहा और मंजिल की तरफ हम बढ़ते रहे और रास्ते में बहुत सी हमने मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ देखी जो कि इस खौफनाक रोड पर चल रही थी और ये एक एडवेंचर है और ख़तरनाक किस्म का रास्ता है और इस रास्ते में चलते चलते आपको मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो स्पेशली मुकामी रूट्स की गाड़ियाँ भी हैं, उन पे भी आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन दुश्वार होता है, गाड़ी मिलना मुश्किल होती है। और कोई साथी थक भी रहे थे। अब ये प्लान था कि किसी वक्त भी कोई होटल सामने आए तो वहाँ पर चाय पी जाएगी। चाय के ढूंढते ढूंढते हम होटल को देखते देखते किसी भी जगह ठहर ना पाए और चलते रहे और रास्ते में एक चश्मा नज़र आया जिसमें बहुत से लोग पानी भर रहे थे। वापसी भी हमने पानी भी वहाँ से पिया और शदीद ठंडा था, जैसे आपने फ्रीज़र के ऊपर के खाने से निकाला हो। सुबहान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त पानी। और सफ़र बढ़ता रहा, चलते रहे और इंजॉय करते रहे। साथ ही बड़े खुश भी थे कि अब आगे जो हमने जाना है उसको संग का नाम भी दिया जाता है और शेर उठारा भी कहा जाता है और बाज़ लोग उसे हाजी पीर भी कहते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं मकामी वो उसको शेर उठारा के नाम से ही याद करते हैं। उनका हमने पैगाम भी रिकॉर्ड कर रखा है, आगे आप सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और व्लॉग जो हम बना रहे हैं ख़ास करके हमारे वो दोस्त जो पंजाब से हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं और मुख्तलिफ़ बैरून मुल्क में हैं, उनके लिए कि ये खूबसूरत नज़ारे देखें अपनी आँखों से और आएँ। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें बर्फ़ भी नज़र आई, जून में बर्फ़, और ये बर्फ़ जो है कोह हिंदुकुश और कोह हिमालय की जो बर्फ़ है, पहाड़ी जो सिलसिला है कोह हिंदुकुश, उसकी बर्फ़ हम देख रहे हैं अपनी आँखों से और आँखें ठंडी हो रही थी। और मोहन साहब अपने काम से लगे हुए थे और ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में जो मुख्तलिफ मनाज़र हैं आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये शेर उटारा की तरफ हम जा रहे हैं लस्टरने से थोड़ा ऊपर करके और यहाँ से तकरीबन है कुछ 10 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं होगा, 10 से भी कम होगा, लेकिन रोड इतनी खौफनाक थी कि वो 10 किलोमीटर का रास्ता घंटों में हमें लगा कि मीलों में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप कैसे एडवेंचर हो जाता है यहाँ से ऊपर चढ़ते। लेकिन कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमने शूज़ दूसरे पहने हुए और ये जगह जो है ना बिल्कुल रास्ता ट्रैक जा रहा है और हाइकिंग होगी जी आज। जी मैं सबसे पहले मैं ही खुद ही करता हूँ, साथ आप आते जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किल रास्ता है हाइकिंग, लेकिन पत्थर भी गिर सकते हैं पत्थर भी गिर सकते हैं और मुश्किल रास्ता बाजार है, लेकिन चढ़ेंगे इंशाल्लाह। आए ना जी। और उसके बाद जी अयान से आवाज़ है, इस तरफ से आए, आराम से आराम से आराम से। हमें पीछे शॉप पर उन्होंने बताया कि रास्ता इजी, आप चढ़ सकते हैं आराम से ऊपर, आप जा सकते हैं। लेकिन टीमें हमारी कोई घबरा गई, चप्पल भी पहनी हुई थी बाज ने, तो फिर हमने इस तरफ का रुख किया। अयान माशाल्लाह हाइकिंग करते हुए आगे चले गए जी। तो पत्थर ना गिराइएगा, देखते रहे पत्थर कोई ना गिरे। शेर उटारा इस जगह को इसलिए कहते हैं कि
यहाँ पर शेर जो है रहते थे और उसकी वजह से। और रज़ा साहब ने भी हिम्मत की जी, ट्रेनिंग याफ्ता बंदा है, फौजी आर्मी से, पुलिस भी माशाल्लाह ठीक हो गया। मुंशा साहब ने भी हिम्मत की जी, खूबसूरत नज़ारे, दिल तो करता है बंदा यहीं पर स्टे कर ले और वापस ना जाए। हम इनके साथ साथ पहल हमने की आगे और पीछे रह गए क्योंकि आपको भी दिखाना था। और हाइकिंग जारी है जी, कैफी चल रहे हैं फुल। सोहेल साहब भी फंस चुके हैं। हाइकिंग का तो अपना ही मजा है, लेकिन फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास वो शूज़ और जॉगर इक्विपमेंट हमारी टीम के पास नहीं थे। और कैफी साहब ने पानी की एक बोतल भी गिरा दी और फट चुकी है बोतल, इतने ऊपर पहुंच चुकी हैं जी और हम फंसे हुए अभी रास्ते में। एडवेंचर करते करते हम पहुंचे हैं इस वक्त और जबरदस्त सांस भी चढ़ गए। टीमें ऊपर पहुंच चुकी हैं, एक बोतल भी हमने गवा। जब आप आते हैं आप सोचते हैं कि इजी है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से मुश्किल होता है थोड़ा, सांस चढ़ना और मुश्किल, पॉइंट्स पे निकलना मुश्किल है। खैर इस वक्त हम शेर उटारा के टॉप पर है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा नज़ारा, ये शेर उटारा बाज़ार है और इसके साथ मुतसिल यहाँ नीचे जो गांव है नांगा नाड़ी और इस तरह से मुख्तलिफ इनके नाम है। ख़ास करके यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल है, होटल के अंदर खाने, चाय। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बर्फानी पहाड़ है बादल के नीचे। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। इनको कलमा चोटी और काला पहाड़ और कोई हिमालय इंदोगश भी कहते हैं। टीमें इस वक्त मौजूद है, सेल्फी और तस्वीरें बनाने में लगे हुए सारे। कौन सी पहाड़ी का नाम क्या इनका? पीर पंजाल कोई इंदोगश भी कहते हैं। और ये कराकरम का सिलसिला जारी है यहाँ से। और हम ऊपर जाएंगे, ऐसा लगता है कि आसमान के करीब जा रहे हैं, आसमान बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है। और हमने ये जो पहाड़ी है इसको सैर कर लिया और खौफनाक भी हुआ। नीचे अगर देखें तो एक मुश्किल मरहले से ऊपर आए हैं और ऐसे मौके पर ख़ास करके औसान ख़ता हो जाते हैं, प्रैक्टिस ना हो। काइंडली आप अगर बहुत ही ऐसी जगह से आए कि कभी आप पैदल नहीं चले, चढ़ाई पर नहीं चढ़े, तो काइंडली आप कोशिश करें ऐसी हाइकिंग मत कीजिएगा, ख़तरनाक भी हो सकती है। आते हुए हमारी बॉटल्स और चीज़ें भी गिर गई। अभी हमारा प्लान है मस्जिद जो इसका टॉप है उस पर जाने का। वो पीछे सारे मंजर आपको नज़र आ रहे हैं, टॉप जो है इसका। आज क्योंकि लोरी पीर की तरफ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन सुनने में आया कि रोड वहाँ की छुट्टी ख़राब है, तो हमने प्लान चेंज किया और शेर उटारा 10 जन्नत से आगे हम आ चुके हैं। और 10 जन्नत के खूबसूरत नज़ारे आप कर सकते हैं। पीछे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, वो मरी और वो इलाका है जो कि टॉप पर है। और इस तरह से ये शेर उटारा है, खूबसूरत नज़ारे हिल में हों और ख़ास करके ऐसे खूबसूरत मुकाम पर और चीले और परिंदे जब उड़ते हुए नज़र आते हैं, बहुत ही दिलकश मंजर होता है। कैमरे की आँख से तो आप देख रहे हैं, लेकिन हकीकी आँख से आप देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बाग से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है लस्टाना की जानिब, और वहाँ से आगे शेर उटारा कोई मज़ीद आधा घंटा लगता है पहुँचते हुए। और यहाँ तमाम सहूलतें मौजूद हैं खाने पीने के एतबार से, और होटलिंग भी मेरे ख्याल से उसके अरेंजमेंट्स भी कर रखी हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट की चीज़ें उनका खाने पीने की आपको मिलेंगी। और नीचे एक बड़ी आबादी भी है और सामने बर्फानी पहाड़ आप देखें जी, ज़बरदस्त। कश्मीर जन्नत नज़ीर खूबसूरत नज़ारों में आप लाजमी आइएगा और कोशिश करें कि मौसम अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा फील करेगा, क्योंकि रोडें उस तरह से ज़बरदस्त नहीं है। रोड्स की आप सूरत देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तस्वीर जा रहा है, नीचे की तरफ बहुत शानदार रोड है और ज़बरदस्त नज़ारे। ऐसा लगता है कि आसमान पर हम पहुँच चुके हैं और आसमान हमारे पीछे है। ये कश्मीर है और खूबसूरत फ़ज़ा है। थोड़ा ऊपर अगर आ जाए टीम। अयान कैफी, अभी जो हमने हाइकिंग की ये आप देख सकते हैं, खौफनाक हाइकिंग। यहाँ से करके ऊपर आए हम और इस वक्त हिम्मत हार चुकी है साथियों की, वो मज़ीद आगे जाने को तैयार नहीं है। देखते हैं कुछ टीम मेंबर हमारे साथ अगर चलें आगे तो आगे को भी चले। मैं तो चाह रहा हूँ सामने जो घर हैं उनके पास तक जाया जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, रास्ता बहुत शदीद खौफनाक है। साथियों ने क्योंकि उस तरह से अपनी जो ड्रेसिंग है या शूज़ हैं वो नहीं पहन रखे। वापसी जब हमने की तो
निकलते हुए वापसी हो रही है। अभी तेज़ हवा है, ठंड लगना शुरू हो गई अभी से, हालांकि आसमान पर धूप भी, सूरज भी है और वापसी हो रही है जी। हाइकिंग पॉइंट वहाँ से हम चढ़े थे ऊपर। शेरू टारा के करीब पहुँच कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत से लोग जो आना चाहेंगे उनको बताना चाहते हैं कि शेरू टारा जो है यहाँ पर हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं और खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिलेंगी। खाने के लिए खास करके आपकी जो रोटी है और इस तरह की चीज़ें, सालन बड़ा फ्रेश यहाँ पे बनता है और यहाँ सब कुछ मिल रहा है जी। अंकल पकौड़े भी बना रहे हैं साथ में। और सर्दियाँ जो होती हैं मार्च के लास्ट अप्रैल मई तक, यहाँ पर मुश्किल होता है थोड़ा सा लोगों के लिए, क्योंकि बर्फ़ होती है और मुश्किल रास्ता ऐसा। तो ये देखें जी, अभी आपको दिखाएं जी, अंकल पकौड़े भी बना रहे हैं फ्रेश। ये शेरू टारा का बाज़ार है और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है जी? शेरू टारा क्यों नाम रखा है जगह का? सर ये बस किसी का नाम हुआ उस वजह से रखा है। अच्छा, बंदे का नाम शेरू था कि शेर रहते थे? शेर भी होते हैं और हाँ, बंदे का नाम। बंदे का नाम भी था, ठीक हो गया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बरकत दे। यहाँ पर फ्रूट भी है जी, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, फ्रूट मिलेंगे आपको, फ्रेश फ्रूट है जी, ज़बरदस्त। अरे भाई क्या प्रोग्राम है? आज ईद का दूसरा दिन और बड़ी तादाद जो है टूरिस्ट की वो भी आ चुकी है और टीमें हमारी पहुँच चुकी हैं वापस बैक टू बैक। लोकल कम्युनिटी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में। इस जगह का नाम शेरू टारा है और ये आप देख लें जी, माशाल्लाह दुकान पर दुनिया की हर चीज़ आपको मिल रही है। खाने पीने के लिए हर तरह की सहूलत है यहाँ पर जी, लहसुन भी है, खाने पीने, ब्रेड और बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इतने कितने का आबादी है नज़दीक इतने थल है? बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, तकरीबन हाँ चढ़ौन, अच्छा नागा नाड़ी भी थोड़ा है। तो इसकी शेरू टारा कहना है? शेरू टारा किस वास्ते से नाम पे? शेर रहने से थे? अच्छा 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 जी। इन्होंने बताया जी यहाँ पर शेरू टारा जगह का नाम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर शेर हुआ करते थे। हमारे आज के शेर यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे जी। आए आए, हाँ यहाँ से चढ़ता है रास्ता, आ जाए यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे।